दोस्तों, 2025 का साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण और रोमांचक साबित हो रहा है, क्योंकि हाल ही में देशवासियों के लिए दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने भारत की वैश्विक स्थिति, आर्थिक शक्ति और रणनीतिक महत्व की पूरी तस्वीर बदल दी है। और यह साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मैदान में भी तेजी से अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकें। और अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहले 24 जुलाई को लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते ने भारत के लिए नए अवसरों के द्वार खोल दिए। और इसे केवल एक औपचारिक डील नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन जाने वाले 99% उत्पादों पर अब कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा और ब्रिटेन से भारत आने वाली वस्तुओं पर भी टैरिफ में भारी कमी आएगी, जिससे ब्रिटिश लग्जरी कारें, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ब्रिटिश फैशन और भारत की दवाएं अब दोनों देशों में किफायती दामों पर उपलब्ध होंगी। और निवेशकों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इसे अपने देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया और साफ कहा कि अब भारत के साथ व्यापार और मजबूती से बढ़ेगा। और इस डील का प्रभाव इतना व्यापक था कि सिर्फ 50 घंटे के भीतर ही 26 देशों ने भारत को FTA प्रस्ताव भेज दिए, जिनमें कनाडा, न्यूजीलैंड, इजराइल, ओमान, चिली, पेरू, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे बड़े देश शामिल हैं। क्योंकि भारत अब एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और यहाँ ग्राहकों की कोई कमी नहीं है, वहीं चीन से ज्यादा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं और कई देशों को भारत से निर्यात किया जा रहा है, जिससे वैश्विक कंपनियां भारत में उतरने को तैयार हैं। और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की आर्थिक ताकत और उत्पादन क्षमता दुनिया के कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। लेकिन जैसे ही यह खुशखबरी फैल रही थी, वैश्विक व्यापार के एक और पहलू ने भारत को सीधे चेतावनी दी और उसे रणनीति बदलने की आवश्यकता महसूस कराई। यह वही लाल टमाटर था जिसने अमेरिका और मेक्सिको के बीच जुलाई 2025 में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी के मेक्सिको से आने वाले ताजे टमाटरों पर 700% का टैक्स लगा दिया, जिससे मेक्सिको की सप्लाई चेन टूट गई और अमेरिकी सुपरमार्केट्स में टमाटर दुर्लभ और महंगा हो गया। न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस सहित अमेरिका के बड़े शहरों में लोगों के चेहरे पर नाराजगी और पिज्जा से टमाटर सॉस गायब, स्कूलों के खाने में अधूरी प्लेटें और रेस्टोरेंट्स वाले सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। लेकिन मेक्सिको ने इसे शांतिपूर्वक और रणनीति से हैंडल किया। न तो कोई बयान दिया, न कोई धमकी दी, बल्कि सीधे कनाडा के साथ डील करके लॉजिस्टिक्स का पूरा रास्ता बदल दिया, जिससे मैक्सिकन टमाटर अमेरिका के दरवाजे से नहीं बल्कि कनाडा की थाली में परोसे जा रहे हैं। और कनाडा ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि पूरी सप्लाई चेन को व्यवस्थित किया। फ्रीजर ट्रेन, कूल ट्रक और वैग जैसी सुविधाओं के जरिए मेक्सिको की पहुंच अब यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया तक तेजी से फैल रही है। और इस पूरी घटना से भारत ने यह सीखा कि वैश्विक व्यापार केवल भावनाओं या बड़े देशों की ताकत से नहीं चलता, बल्कि भरोसे, स्थिरता और रणनीति की जरूरत होती है। भारत अब देख रहा है कि कल अगर यूरोप या अमेरिका किसी भारतीय उत्पाद पर अचानक टैक्स लगा दें तो इसका सीधा असर लाखों किसानों की आमदनी और फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा। और यही कारण है कि नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय और सरकार के अन्य विभाग अब मौन लेकिन निर्णायक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जहां बोलने से ज्यादा कर दिखाने की नीति अपनाई जा रही है। भारत अब भरोसेमंद और स्थिर व्यापारिक साझेदारों की तलाश कर रहा है, ऐसे देशों की जो राजनीतिक तूफानों से दूर हों, नियम और नीतियों में स्थिरता हो और किसान की मेहनत को केवल एक उत्पाद के रूप में न देखा जाए। वहीं अमेरिका अब अपनी घरेलू फार्म लॉबी के दबाव में उलझा हुआ है, जिसने मेक्सिको के सस्ते टमाटरों से अपनी मार्केट पर असर पड़ने का बहाना बनाकर 700% टैक्स का फैसला लिया। लेकिन इस फैसले ने अमेरिका को महंगे टमाटरों और टूटी सप्लाई चेन में उलझा दिया, जबकि मेक्सिको ने बिना किसी शोर शराबे के रणनीति अपनाई और दुनिया के लिए भरोसेमंद लॉजिस्टिक्स मॉडल तैयार किया। और भारत ने यह ध्यान से देखा और समझा कि अब अमेरिका के बदलते फैसलों पर आंख मूंद कर भरोसा करना जोखिम भरा है। इसी बीच चीन इस पूरी घटना को चुपचाप नोट कर रहा है
उसकी ट्रेड एक्सपर्ट्स साफ कर चुके हैं कि अमेरिका अब अप्रत्याशित और भरोसे से बाहर ट्रेड पार्टनर बन चुका है और भारत अब अपने व्यापारिक संबंधों में केवल भरोसेमंद, स्थिर और रणनीतिक रूप से मजबूत साझेदारों को महत्व दे रहा है, जिससे न केवल आर्थिक लाभ बल्कि वैश्विक शक्ति और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक व्यापार अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति, नीति, रणनीति और शक्ति संतुलन का हिस्सा बन चुका है और भारत ने यह सबक ले लिया है कि भावनाओं और तात्कालिक लाभ के नाम पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि ठोस, भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीति के तहत ही साझेदारी होगी। भारत की नई व्यापारिक नीति अब किसान की सुरक्षा, घरेलू आमदनी, फूड सिक्योरिटी और वैश्विक प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देती है और इसके साथ ही भारत ने अपने एफटीए नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया है, नए वैश्विक समझौतों और निवेशकों के आकर्षण के साथ, जिससे देश की उत्पादन क्षमता और निर्यात का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और वैश्विक कंपनियां अब भारत को सिर्फ उत्पादन स्थल के रूप में नहीं बल्कि निवेश और व्यापारिक साझेदारी के लिए आकर्षक केंद्र मान रही है। यही नहीं, भारत अब अपने कृषि उत्पादों के लिए लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन नेटवर्क पर भी ध्यान दे रहा है ताकि कोई भी वैश्विक बदलाव भारतीय किसानों और व्यापार पर असर न डाल सके। और इस रणनीति में भारत सीख रहा है कि मौन और योजना आधारित कार्रवाई से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सफलता मिलती है, जैसा मेक्सिको ने किया। भारत की यह नई नीति भावी ट्रेड वॉर्स, अचानक टैक्स और अप्रत्याशित वैश्विक परिस्थितियों से निपटने की तैयारी भी करती है और इस नीति के तहत अब भारत केवल ऐसे देशों के साथ समझौता करेगा जिनमें नियमों की स्थिरता, भरोसा और दीर्घकालिक लाभ की संभावना हो। भारत अब भावनाओं और तात्कालिक राजनीतिक लाभ के बजाय रणनीति, भरोसा और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और यही उसे वैश्विक मंच पर नई पहचान दिला रहा है, जहां किसान की मेहनत, नीति की समझ और व्यापारिक रणनीति एक साथ जुड़कर भारत को विश्व शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर कर रही है। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में टमाटर देखें, समझिए यह सिर्फ स्वाद या सामान्य सब्जी नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय चालबाजी, नीति, रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक बन चुका है। और इसी तरह भारत अपनी कूटनीति, व्यापारिक रणनीति और आर्थिक शक्ति के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड का एक भरोसेमंद और स्थिर खिलाड़ी बन रहा है, जो न केवल देश की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करेगा बल्कि किसानों, निवेशकों और आम जनता के लिए स्थिरता और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपने प्यार और समर्थन का इजहार करें।